हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही रंग बिरंगे और मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन। और लेटेस्ट क्वेश्चन है, रंग बिरंगे क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा। वैसे तो मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चन, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हो तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करा रखे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लास के जरिए मैं आपको और बढ़िया से समझा पाऊँगा। तो अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। लिखा है मैंने कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे हंसकर करो चाहे रोकर करो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। पढ़ना तो कंपलसरी है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है गाइस। उसके अलावा स्माइल, ये तो क्यों ना मेहनत कर रहे हैं तो स्माइल के साथ ही मेहनत कर लें। रोने धोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। रो कर करोगे तो भी मेहनत करनी पड़ेगी, हंस कर करोगे तो भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और चलते आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रंग बिरंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। तो चलते आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी कॉपी पर क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। क्या निकालना है अपने को? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। और बहुत अच्छे से जब मैंने रेशियो पढ़ाया था तब सब कुछ सिखा दिया था कि मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों नंबर जो दिए हुए, जैसे मैं इसको ए मान लूँ और इसको बी मान लूँ, तो दोनों का गुणा क्या करना था, दोनों का सिर्फ गुणा होता है। ये होता है मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रेशियो की क्लासेस जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, पूरी 0 to हीरो लेवल तक पढ़ा रखा है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। क्या बोला है, अब अपने को पहली टर्म दी है 7 + 2√5। कलर चेंज कर लेता हूँ, ये तो दिखेगा ही नहीं आपको। क्या टर्म दी है अपने को टर्म दिएगा इस 7 + 2√5। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 21 - 6, 21 माइनस, इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी टर्म अपने को दी है कि 21 - 6√5। तो यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, 7 - 2√5। यानी अगर आप देखोगे तो a + b और a - b ये आ गया अपने पास निकल के। तो यहाँ से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, रूट लगाया मैंने, ये 3 यहाँ से कॉमन आ गया। और a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। a की वैल्यू क्या है 7 और b की वैल्यू क्या है 2√5। a का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 49। और 49 में से अगर मैं ये 4 गुणा में 5 20 करूँगा तो 49 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 29। तो 3 गुणा में 29, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा √87। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, √87, यानी डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बताओ समझ में आया नहीं आया? इसमें समझने जैसा कुछ था ही नहीं, लल्लू सवाल था, लल्लू। क्या सवाल था? सवाल था बिल्कुल लल्लू। लेकिन अगर आप भी लल्लू बन गए तो सवाल नहीं होगा। अगर आपने क्वेश्चन को सही से ढंग से समझ लिया तो आपसे बिल्कुल ये सवाल जो है बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस तरीके के सवाल में आपको, ठीक है। आसान सवाल था, बस एक फॉर्मूला अपने को, मैंने कई बार रेशियो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था कई सवाल कराए मैंने, मीन प्रोपोर्शनल के, थर्ड प्रोपोर्शनल के, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन करा रखे हैं ऐसे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक एक चैप्टर वाइज मिक्स क्वेश्चन और सब कुछ जो भी मैंने करा रखा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि किसी परीक्षा में विद्यालय x से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र जो है वो फेल हो गए, ठीक है। परीक्षा विद्यालय x की तुलना में विद्यालय y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए, यानी x और y अपने पास दो विद्यालय हैं। तो x की तुलना में y में 130% ज़्यादा, यानी अगर इसमें 100 हुए होंगे तो इसमें 130 ज़्यादा, यानी 230 शामिल हुए होंगे। तो 100 और 230 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 और 23 लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 और 23, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 और 23, यानी अगर इसमें 10 थे तो इसमें 23 थे, टोटल मिला के कितने हो गए, 33 हो गए, 33 हो गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अपने को कि x में से 20% छात्र जो है वो फेल हो गए। तो टोटल 10 थे, इसमें से पास और फेल का क्या आ गया रेशियो, इसमें से आ गया कि पास तो हुए 8 और फेल हो गए 20%, यानी 2। उसके बाद में अपने को क्या बोला है कि यदि दोनों विद्यालय में से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो अपने को बताना था कि कितने परसेंट जो है, कितने परसेंट वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत रहा, ठीक है। अब यहाँ से अगर 90% अगर उत्तीर्ण हुए
तो यहाँ से कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए होंगे, टोटल में से 10%, और 33 का 10% क्या होता है 3.3, यानी ये टोटल फेल हुए। अब x में से 2 फेल हुए तो y में से कितने फेल होंगे, y में से फेल होंगे 1.3, क्योंकि 3.3 माइनस में 2 कितना बचेगा, 1.3 बचेगा। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है कि ये 1.3% जो है वो 23 का कितना परसेंट है। तो 1.3 इंटू में 100 डिवाइड बाई 23, या फिर ऐसे बोल लो कि 130 डिवाइड बाई 23, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अप्रोक्स 5.7। कोई कुछ था ही नहीं इस सवाल में, CGL प्री का सवाल है 2020 का, बहुत ही रंग बिरंगा सवाल और बहुत ही लल्लू सवाल। क्या था गाइस, बहुत ही रंग बिरंगा सवाल और बहुत ही लल्लू सवाल, ठीक है। दोनों के दोनों मिक्सर है ये क्वेश्चन की, रंग बिरंगा भी है और लल्लू क्वेश्चन भी है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड था ही नहीं इसमें कुछ। चलते नेक्स्ट सवाल पे। इसमें क्या बोल रहा है अपने को, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है टाइम एंड वर्क का, इसको ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा है, क्या फीलिंग्स है क्वेश्चन की। बोला है कि AB एक काम को 45 दिन में पूरा करते और उन्होंने 10 दिन तक काम कर चुके हैं साथ में, तो 45 में से 10 दिन काम कर लिया, यानी AB का 35 दिन का काम बचा। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि शेष कार्य को C की सहायता से 28 दिनों में पूरा किया गया, यानी AB का 35 दिन का कार्य ABC के द्वारा 28 दिन में किया जाता है। तो यहाँ से LCM ले लो, 140 ले लो, यहाँ से इफिशिएंसी कितनी आ गई 4 और इफिशिएंसी आ गई 5, यानी C की कितनी बच गई इफिशिएंसी, 1 बच गई C की इफिशिएंसी। C की इफिशिएंसी 1 निकल के आ जाएगी। फिर क्या बोला है अपने को कि C द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य B द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, मतलब 3C बराबर में 2B, यही है। तो यहाँ से C और B का रेशियो क्या आ गया, C और B का रेशियो आ गया मेरे पास 2:3, 2:3 आएगा इनका। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2:3, क्या आ जाएगा C और B का कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो ये C और B का मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2:3, ये लिख दिया 2:3। अब अपने को दिया हुआ है कि 2 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है इफिशिएंसी, तो यहाँ से B की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 की वैल्यू 1 यानी आधी है, तो 3 का आधा कितना आ जाएगा 1.5, यानी टोटल जो है वो A और B की इफिशिएंसी 4 थी, उसमें से B की इफिशिएंसी 1.5 है, तो A की कितनी बच जाएगी, A की आ जाएगी मेरे पास 2.5, ये आ जाएगी 2.5, ये आ गई मेरे पास A B C की टोटल इफिशिएंसी अलग अलग, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, अब अपने को क्वेश्चन में बोला है गाइस कि A और C मिलकर मूल कार्य का 70% भाग कितने दिन में कर देंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 45 दिन में काम कर रहे थे, और टोटल इफिशिएंसी थी अपने पास A और B की 4 थी, तो 45 गुना में 4 ये हो गया टोटल वर्क, 45 गुना में 4 ये हो गया टोटल वर्क। अब मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 45 गुना में 4 ये हो गया टोटल वर्क। उसके बाद अपने को क्या बोला है कि इसका 70% काम यानी 7/10, और ये किससे करवाना है अपने को, ये करवाना है अपने को A और C से। तो A की इफिशिएंसी 1, C की इफिशिएंसी 1 और A की इफिशिएंसी 2.5, यानी टोटल कितना हो गया 3.5 हो गया। अब इसको बस डिवाइड कर लो आप, कितना आ जाएगा 3.5 से 7 कट जाएगा 2 बार, ये 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, ये 5 से 45 कट जाएगा 9 बार, और 9 गुणा में 4 कितना होता है 36। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेटेस्ट सवाल है ICAR का, टेक्नीशियन का 2022 का, जो भी अप्रैल या मई में हुआ था, ठीक है। बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, रंग बिरंगा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है। CGL Tier 2 में भी ऐसा सवाल आ सकता है, ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने बढ़िया से बता दिए करके, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा सब कुछ अप्रोच आपको बता दिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, बहुत ही धुआंधार क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इसी का है ICAR का, ठीक है। अभी का ये 2022 का सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन। अपने को बोला है कि एक टैंक में N पाइप लगे, इनमें से 2 जो है वो आउटलेट पाइप है और बाकी जो है वो इनलेट पाइप है। N पाइप कितने हैं ये अपने को बिल्कुल नहीं पता कि कितने पाइप है टोटल। अपने को ये पता है कि बस 2 जो है वो आउटलेट पाइप है, इनलेट अपने को कुछ नहीं पता कितने हैं कितने नहीं है। बोला है कि प्रत्येक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में खाली कर भर सकता है, और खाली करने वाला आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लो, बढ़ने वाले की 10 है, ये 15 है, तो इफिशिएंसी निकाल लो, 30 ले लो LCM। तो बढ़ने वाले की इफिशिएंसी आ गई 3 और खाली करने वाले की आ गई -2। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर अपने को क्या बोला है कि सभी पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 91 से ही 2/3% भाग जो है वो 2.5 घंटे में भर देते हैं,
अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि 91 से 2/3% की वैल्यू कितनी होगी। तो ये होती है गाइस 11/12, यानी 11/12 भाग जो है वो 2.5 घंटे में भर रहा है, यानी 5/2 में भर रहा है। तो पूरा टैंक है वो कितनी देर में भर देगा, एक बार कितनी देर में भर देगा, ये भर देगा 30/11 में भर देगा। अब अपने को क्या करना है, 30/12 टोटल इतना टाइम लेगा, और टोटल अपने को एलसीएम कितना आया था, टोटल वर्क 30 आया था। तो यहाँ से 1 मिनट में कितना भरेगा, 30 डिवाइड बाई 30 और डिवाइड बाई 11। तो ये 11 को मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाऊँ, तो 11 को मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं 11 को मैं डायरेक्ट ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने 11, यानी ये प्रति मिनट कितना भर रहे हैं, ये भर रहे हैं 11 की इफिशिएंसी से। ठीक है, यानी टोटल 11 पानी भर रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, ये चीज़ मैंने निकाल ली कि टोटल 11 पानी भर रहे हैं 1 मिनट में। अब अपने को दिया हुआ है कि टोटल n पाइप है, उनमें से 2 आउटलेट पाइप है, और आउटलेट पाइप की इफिशिएंसी कितनी है, -2 है, और भरने वालों की कितनी है, 3 है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 3n-2, क्योंकि बाकी के जो 2 थे वो तो आउटलेट पाइप थे, और माइनस में 2 गुणा में 2 यानी 4, और ये कितना पानी भर रहे हैं, टोटल 11। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी, 3n माइनस में 6 माइनस में 4 और डिवाइड ये इक्वल में 11। तो यहाँ से 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 11 + 10 कितना हो जाएगा, 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 7, यानी टोटल जो थे वो 7 पाइप थे, और 7 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 7 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और एक एक स्टेप मैंने समझा दिए अच्छे से। जहाँ पे समझ में नहीं आता है वीडियो को किया करो पॉज, और ध्यान से क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, बाकी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सवाल अच्छे आएंगे अब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही ज़्यादा लल्लू सवाल है, इससे ज़्यादा लल्लू सवाल कुछ नहीं हो सकता। ये सवाल अब शायद ही पूछा जाए आपके CGL वगैरह में, क्योंकि ये सवाल जो है ये लो लेवल का सवाल है, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया। ठीक है, ये इन तरीके के क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, जैसे GD का पेपर हो गया 10th लेवल, ये जो छोटे छोटे पेपर होते हैं इनमें पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे अगर प्लस का साइन आ रहा है सब में बीच में और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस 20 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ लो जिनका HCF जो है वो 1 हो। तो इसको मैं किस में तोड़ सकता हूँ, 5 गुणा में 4। अब अगर प्लस का साइन है ना, तो बड़ी वाली जो वैल्यू आएगी 5, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से x² माइनस का 20 ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। तो x² किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर मेरे को यही अगर ये माइनस में होता, यहाँ पे अगर सारी की सारी जगह माइनस होता, माइनस माइनस माइनस, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या आता, 4 आता। फिर अपन x² माइनस 20 की वैल्यू को रखते 4 के बराबर, x² की वैल्यू आती 24 के बराबर, और x की वैल्यू जो भी आती वो आंसर होता। ठीक है, आगे चीज़ समझ में कि सबसे पहले तो इसको फैक्टर में तोड़ते जिनका HCF 1 हो। अगर फिर साइन अगर प्लस वाला है तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, और अगर साइन माइनस वाला है तो छोटा वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों चीज़ें समझा दी है मैंने। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि अपने को प्लस वाला दिया है, और अगर माइनस वाला देता तो आंसर होता रूट का 24। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और CGL प्री का सवाल है, अभी का ही सवाल है, 2021 का लेटेस्ट सवाल है। पुराने सवाल तो करा ही नहीं रहा मैं, लेटेस्ट पैटर्न के सवाल करा रहा हूँ जो अभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है अपने को, 2 व्रत है, तो 2 व्रत बना लेते भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 व्रत अपन बना लेते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है, 2 व्रत अपन बना लेते हैं। इसको थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सही से बना लेता हूँ। ये बना ली भाई साहब अपन ने 2 व्रत। अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि टी जो है एक दूसरे को टी पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो टी के एक कॉमन टेंजेंट आ रही होगी कहीं से बाहर से, इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सीधी लाइन खींच देते हैं एक, ये लो भाई साहब, ये एक मैंने सीधी लाइन भी खींच दी है यहाँ से। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा सही करने दो। ये डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आती, बाकी डायग्राम में दिक्कत आती है। ठीक है, एक ये कोई भी कॉमन टेंजेंट आ रही होगी। फिर अपने को क्या बोला है, जो बिंदु P और Q पर इसको स्पर्श करती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु P और Q पर स्पर्श कर लेगी, बाह्य रूप से स्पर्श करती है। तो यहाँ से कोई ये बीच में कहीं स्पर्श कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पर
यहाँ से इसको मिला लेना, ठीक है। फिर अपने को क्या दिया है, अगर एक कॉमन टेंजेंट है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है अपने पास, पूरा का पूरा त्रिभुज बन रहा है अपने पास। अपने को दिया है कि TPQ जो है वो 42 है, यानी इसकी भी अपने को दी है कि ये एंगल जो है वो 42 है, ठीक है। ये एंगल 42 है। अपने को निकालना है PQT, यानी इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। ये अपने को PQ और ये T अपने को दिया हुआ था। अपने को बोला है कि एंगल जो है वो P की जो है वो 42 डिग्री का है, Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, इस वाले की वैल्यू, और ये कॉमन टेंजेंट आ रही है यहाँ पर T पे स्पर्श कर रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90। अब कोई भी ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। 90 यहाँ आ गया, 42 यहाँ आ गया, तो 180 में से माइनस कर दूंगा इसको, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 48 बचेगा, क्योंकि 42 और 48 90 होता है, और यहाँ पे 90 ऑलरेडी है ही, सही। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 48। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हल्के हल्के बिल्कुल ही आराम से होले होले तरीके से मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है क्वेश्चन को, बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अब ये वाला सवाल थोड़ा ध्यान से देख लेना, है तो सवाल आसान, बट इसमें क्या है, अपने को इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बस वही एक लफड़ा है जो अपने को सीखना है, और इतना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझना किस तरीके से सोल्व करेंगे। अपने को दिया हुआ है कि A द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी जो है वो B द्वारा 12 घंटे में तय की गई दूरी से 12 किलोमीटर कम है। तो यहाँ से मैं लिख दूँ कि 12B माइनस में 10A, क्योंकि 10 घंटे में चल रहा है, और ये इससे कितना कम है, 27 कम है, तो ये मैंने लिख दिया 27, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपने को क्या दी है कि B द्वारा 8 घंटे में तय की गई दूरी A द्वारा 9 घंटे में तय की गई दूरी से 7.5 किलोमीटर अधिक है। तो यहाँ से लिख दूँ मैं कि 8B माइनस में 9 घंटे A यानी 9A, और बराबर में 7.5 किलोमीटर, तो 7.5। अब यहाँ से ये सोल्व करना आपको आना चाहिए, A और B की वैल्यू निकालना। B की वैल्यू निकाल लो, तो B को मैं 24 बना लूँ, 12 और 8 का एक मल्टीपल 24 होता है, तो यहाँ से मैंने कर दी 2 की गुणा, यहाँ से कितने की गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा, और यहाँ से कितने की गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा, तो कितना कितना निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 24B माइनस 20 है, और बराबर में 54, और ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 24B माइनस में 9 है 27A, और बराबर में 22.5, ठीक है। ये निकल के आ गया। यहाँ से वैल्यू निकाल लो A की, क्योंकि B से B तो पूरा कट जाएगा। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 है, बराबर ये आ जाएगी मेरे पास 31.5। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 चौके 28 और 7 पंजे 35, यानी 4.5 आ गई। A की वैल्यू आ गई 4.5। A की वैल्यू को पुट कर दो कहीं भी, या कर दो, या कर दो, या कर दो, या कर दो, कहीं भी कर दो, चारों में से कहीं भी जगह। तो B की वैल्यू क्या आ गई, 6 निकल के आ गई। A और B की वैल्यू निकल के आ गई 4.5 और 6। अब अपने को क्या बोला है कि एक दूसरे को पार करेंगे, वो अपने को टाइम बताना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस अपने को दिया है 4.5 किलोमीटर, तो 4.5 किलोमीटर आ गया 4.2 डिवाइड बाई दोनों की स्पीड जो है वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो स्पीड जो होती है वो जुड़ती है, चालों का योग होता है, और अगर एक ही साइड में जा रहे हैं तो चालें माइनस हो जाती हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब मेरे को 21 का पार्ट आता है कि 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, यानी आंसर कितना आ गया, 2/5। 2/5 आंसर आ गया, लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो 60 की गुणा कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 12, और 12 गुणा में 2 24, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 24 मिनट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस ये सोल्व करना आपको आना चाहिए। ये शायद आपने 5th या 6th क्लास में पढ़ ली होगी कि इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन की मैंने पूरा एक सेशन लिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक का, और सेशन का क्या नाम है, प्रॉफिट और लॉस के वो सवाल जो हर बार पूछे जाते हैं, जाके देख लेना शॉर्ट ट्रिक के सेशन में या फिर मिक्स क्वेश्चन के सेशन में, दोनों में डाल रखा है मैंने इसकी क्लास को। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 35% की छूट देता है तो 30% का लाभ कमाता है, यानी 130% की वैल्यू एमपी के 35% का डिस्काउंट यानी 65 के बराबर है। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है कि यदि वस्तु के लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दूँ, तो यहाँ पे पहले 30% की वृद्धि कर रहा था, अब 20% की वृद्धि कर रहा है। टोटल सक्सेसिव कितनी वृद्धि कर रहा है, 30 + 20 50, प्लस में 30 गुणा में 20 डिवाइड बाई 100 यानी 6। तो 50 और 6 कितना आ गया, 56। कैसे, यहाँ पे देखना, 30 प्लस में 20 प्लस 30 गुणा में 20 और डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 56, यानी अब लाभ चाहिए 156 का।
तो 156 की वैल्यू क्या होगी वही अपने को बतानी है। इसको 13 से काटता हूँ तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी आधी आ रही है। तो 156 का आता है कितना हो जाएगा, 78, यानी 78 में कोई चीज़ पड़ रही है। अब तो मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 100 में से कितना कम है, ये 22% कम है, यानी डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 22%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22% ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, चोर और पुलिस वाला सवाल है। 1:40 पे स्कूटर चुराया और 2:10 पे पीछा करना स्टार्ट किया पुलिस वाली ने, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इसने कितना घंटे तक डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने किया है आधा, ये चल गया होगा। चोर जो है, चोर ने चोरी कर ली 1:40 पे, लेकिन पुलिस वाले को पता पड़ा 2:10 पे। तो 2:10 से उसने स्टार्ट किया उसका पीछा करना, यानी 30 मिनट बाद उसने स्टार्ट किया पीछा करना। तो 30 मिनट में चोर कितना चल लेगा, बस मेरे को ये जानना है, 30 मिनट में चोर कितना चल लेगा। तो मैं देखूंगा कि चोर की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर है, तो आधे घंटे में कितना चल लेगा, 1 घंटे में 54 चल रहा है, तो आधे घंटे में 27 चल लेगा। ये चला दिया मैंने 27 डिवाइड बाई। अब दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, चोर इधर जा रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे जा रहा है, दोनों के दोनों सेम साइड है, मतलब चालें जो है वो माइनस होगी। अगर दोनों के दोनों एक साइड एक दूसरे की ओर आते हैं तो चालें जुड़ती है, और अगर सेम साइड में जा रहे हैं तो चालें माइनस होती है। यहाँ पे दोनों की चाल क्या है, 54 है चोर की, और पुलिस की कितनी है, 72। डिफरेंस कितने का है, माइनस कितना आ जाएगा, 18। और इसका मतलब क्या होता है, 3/2, और 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटे बाद जो है वो पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि 2:10 से 1.5 घंटे बाद, यानी 3:40 और 3:40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे के सारे दिल में भाने वाले क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही लल्लू सवाल पूछा गया है। ये सवाल एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया है, तो ठीक है, नहीं अगर मेंस में पूछा जाता तो बहुत ही लल्लू सवाल था। क्या बोला है अपने को दिया है 5 4K31M82, ये अपने को दिया है। अब अपने को क्या निकालना है कि K + M का अधिकतम मान कितना होगा, और 11 से डिवाइड है। अगर ये 11 से डिवाइड है तो 11 का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट पे जोड़ लो, अल्टरनेट पे जोड़ लो। तो यहाँ से कितना आ गया, 5 + 4 + 1 प्लस में 8, यही आ गया मेरे पास। और इधर कितना आ जाएगा जो बचा हुआ है, 4 + 3, ठीक है, 7 प्लस में M और M प्लस में 2, यानी 9 प्लस में M आ गया टोटल। तो यहाँ से कितना हो गया, 8 और 5 13, ये तो मेरे पास ज़्यादा आ गया, 5 और 1 6, 8 और 6 14, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मैंने 4 गलत लिख दिया, यहाँ पे इस 4 को हटा लेना, ठीक है। अल्टरनेट पे जोड़ा है मैंने, और ये मैंने 4 यहाँ पे गलती से लिख दिया है, तो इस 4 को हटा देना, ठीक है, ये 4 को हटा देना। यहाँ पे क्या आ जाएगा निकल के, मैं दोबारा लिख देता हूँ, अल्टरनेट पे जोड़ते 11 में, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस में K प्लस में 1 प्लस में 8, यानी 8 और 1 9, 9 प्लस K + 5, यानी 14 प्लस में क्या आ गया, 14 प्लस में K। अब मेरे को क्या करना है, 11 का रूल क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल हो वो आना चाहिए। अब यहाँ से क्या सीन होगा कि इसको मैं ज़्यादा ज़्यादा कितना बढ़ा सकता हूँ, M की वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा कितनी हो सकती है, 9 हो सकती है। यानी अगर इधर 18 बन रहा है, ठीक है, इधर 18 बन रहा है मेरे पास, तो मैं K की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, अगर इधर 18 बन रहा है तो इधर भी मैं 18 बना दूँ, ताकि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, और अगर 0 और 11 का कोई मल्टीपल हो रहा है तो वो 11 से पूरा कट जाता है। तो यहाँ से K की वैल्यू तो कितनी आ गई, 4, और M की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो यहाँ से दोनों का योग ही तो पूछा है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 13, और 13 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तभी जाके ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। ये 11 का रूल होता है, ठीक है गाइस। अगर आपने 11 का रूल नहीं पढ़ा है तो जाके क्लासेस देख लेना, मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोला है गाइस यहाँ पे कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कोई राशि जो है वो 13,650 हो जाती है। अब 15% के हिसाब से 2 साल अगर दे रहा हूँ मैं, तो ब्याज कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, 15 गुणा में 2 30, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 130। यानी 130 की वैल्यू दी है मेरे को 13,650, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 105 बार, यानी 10,500। अब मेरे को क्या दिया है
कि समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो एक वर्ष का मैं ब्याज निकाल लूँ, अर्धवार्षिक दे रहा है और CI है, तो रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल, यानी एक साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। तो 7.5 प्लस में 7.5 प्लस 7.5 गुणा में 7.5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से मेरा CI कितना निकल के आ जाएगा 7.5 और 7.5 तो हो गया 15, और 15 प्लस में 75 का स्क्वायर क्या होता है, 75 का स्क्वायर होता है 5625, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5625, और ये टोटल कितना आ गया 15.5625, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 115.5625। तो 10,500 का आपको ये निकालना है, 10,500 गुणा में 115.5625, एक से गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड हुआ, 115.5625 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा 12,134 अप्रोक्स में। ठीक है, कितना आ जाएगा 12,134 आ जाएगा अप्रोक्स में, क्योंकि ये टोटल CI आ गया 15.5625। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ब्याज है मेरे पास, अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस में 15.5625 यानी 115.5625। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 12,134। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट सवाल में अपने को क्या बोल रहा है, वो बहुत ही लल्लू सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल, इसके जैसा लल्लू सवाल नहीं आता कभी भी, अब तो बिल्कुल नहीं आता। CHSL 2021 का है। क्या बोल रहा है, लड़कों का औसत स्कोर 52 है, ये 52 लिख दिया, लड़कियों का औसत स्कोर 72 है, ये 72 लिख दिया, और टोटल जो है वो औसत इनका 60 दिया हुआ है, तो ये 60 लिख दिया। तो बोला है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लगा दो एलिगेशन, कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 12, ये बच जाएगा 8, यानी कितना हो गया 3 और 2 हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 3 और 2। ठीक है, बहुत ही लल्लू सवाल है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी क्या है, लग तो आपको नया रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ होगा। इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे अपन स्पीड को बढ़ाते हैं तो अपने को टाइम कम लगता है, और अगर अपन स्पीड को कम रखते हैं तो टाइम अपने को ज़्यादा लगता है। मतलब क्या हो गया कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये आपने पढ़ा है ना, ये हर टीचर पढ़ाता है कि स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। क्या कंसेप्ट है उस चीज़ को आप समझना कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है अपने को यह दिया हुआ है कि P जो है वो Q के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी P जो है वो Q के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख लेना, P1 का स्क्वायर डिवाइड बाई P2 का स्क्वायर और बराबर में Q2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई Q1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लेना आप। डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। P1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो या रख दो 1.5। P2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यह लिख दो 6। Q2 की वैल्यू अपने को निकालनी है Q2 स्क्वायर, और Q1 की वैल्यू कितनी दी है 2.4, तो यह लिख दो 2.4। इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 4 बार। अब 4Q2 स्क्वायर मतलब यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 में मैं डायरेक्ट भाग दे दूँ, किसका 2 का भाग दे दूँ, क्योंकि ये 4 है तो इधर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2। कुछ नहीं करना था, बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना था, आंसर आ गया 1.2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले में अपने को क्या बोल रहा है, ये वाला सवाल मैंने इतना अच्छे तरीके से करा रखा है, रेशियो में दिल टूटने वाला सवाल है ये, कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, लड़की थी, लड़के के साथ खेल गई और लड़के के दिल के टुकड़े टुकड़े कर गई। उसमें मैंने इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है गाइस, दोबारा समझा रहा हूँ, पैसों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये 14 ग्राम का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपने को रेशियो से खेलना है। बोला है अपने को किसी को हीरा जो है वो 5:9 के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के कारण प्रतिशत की हानि बतानी है, जबकि उसका भार जो है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो पहले हीरा जो था वो 5 + 9 यानी 14 रेशियो में था, तो 14 का स्क्वायर था यानी कितना था 196 था। अब क्या हुआ कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया, तो दोनों का अलग अलग वर्ग हो रहा है। तो 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81, यानी कितना हो गया 106 हो गया। कितने का लॉस हो गया अगले को लॉस हो गया 196 माइनस 106, तो यानी 90 का लॉस हो गया। तो 90 गुणा में 100 डिवाइड बाई कितना था, पहले शुरू वाला कितना था 196, तो यहाँ से आ गया 196, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 45.92। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी
45.92 इज़ द राइट आंसर। सारे के सारे बहुत ही रंग बिरंगे क्वेश्चन थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। तो गाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है और सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल जाएंगे पेपरों में, ठीक है। अभी जो CGL का पेपर होगा, UP SSC पेट का पेपर होगा, दिल्ली पुलिस HCM का पेपर होगा, सब में देखने को ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना अब शाम को, वो आपकी अलजेब्रा की आएगी और अलजेब्रा की लास्ट वीडियो होगी वो, उसके अंदर मैं सारा पूरा का पूरा अलजेब्रा ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है गाइस। 1 या 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है, 1.5 से 2 घंटे की, बाकी पूरा का पूरा अलजेब्रा करवा दूंगा, या फिर एक क्लास और करवा दूंगा, तो दोनों क्लास में मिलके पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ अपने 6 चैप्टर पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।